नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। मसला ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल। वो घायल हैं, अस्पताल में हैं, पैर में चोट है, सीने में दर्द है, बेचैनी है, सांसें फूल रही हैं। इन शिकायतों के साथ कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने शुरुआती जो प्रतिक्रिया दी थी घटना के तुरंत बाद कि ये साजिश हो सकती है, उन पर हमले कराए गए हैं। और इस घटना के बाद जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है कि ये प्रोपेगेंडा है, कि ये सहानुभूति लेने की कोशिश है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर क्या होनी चाहिए प्रतिक्रिया? ममता बनर्जी निश्चित रूप से घायल है, इसमें कोई शक शुबहा की बात नहीं है। शक शुबहा की बात नहीं है बोलने से आप हो सकता है हमसे सहमत हो सकता है आप हमसे सहमत ना हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री स्टेचर का व्यक्ति अस्पताल में है और तमाम शिकायतों के साथ है, पैर टूटने की खबर है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं, तो ये हठात ये मान लेना कि ये बातें सारी नौटंकी होगी और ये कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे तो कम से कम यकीन नहीं होता, किसी को भी यकीन नहीं हो सकता कि सहानुभूति हासिल करने के लिए इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा हुआ होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये घटना हुई कैसे, चोट लगी कैसे, ये बात सामने आनी चाहिए, निश्चित रूप से सामने आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि पुलिस का सुरक्षा घेरा है, लोगों की भीड़ है और इस भीड़ में ये घटना घट जाती है। चश्मदीदों के भी बयान आ रहे हैं। चश्मदीद के बयान को मैंने देखा है, टीवी चैनल पर देखा है, यूट्यूब चैनल पर देखा है, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है। उसमें चश्मदीद कहता है कि ममता बनर्जी लोगों से घिर गई थी, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। दूसरी बात वो कहता है कि जब रिपोर्टर पूछता है कि क्या उनको धक्का दिया गया, तो वो इससे इनकार करता है कि नहीं, उनको धक्का नहीं दिया गया। अब यहाँ ठहरिए, क्या वाकई एक चश्मदीद ये देख सकता है कि घटना जो चोट जो लगी है वो धक्का देने की वजह से हुई है या नहीं देने की वजह से हुई? अगर उसने नहीं देखा, ये हो सकता है कि उसने नहीं देखा किसने धक्का दिया, लेकिन वो कैसे देख सकता है कि उसने देखा कि किसी ने धक्का नहीं दिया? गौर कीजिए, चश्मदीद बोल रहा है कि हमने देखा कि किसी ने धक्का नहीं दिया। ये तो विश्वास करने लायक बात नहीं है। हो सकता है चश्मदीद ने नहीं देखा, तो इस थ्योरी को मान लेना कि और चश्मदीद को गवाह बनाकर पेश करना, इस बारीकी को समझिए, ये चश्मदीद नहीं हो सकता, उसने देखा ही नहीं। अगर उसने कुछ और देखा होता कि नहीं, धक्का देने से नहीं हुआ, चोट नहीं लगी, इस वजह से चोट लगी, तब तो वो चश्मदीद माना जा सकता है। लेकिन जब दूसरी थ्योरी उसके पास नहीं है और कह रहा उसने किसी ने धक्का नहीं दिया, तो वो चश्मदीद नहीं हुआ, वो उसके बयान हुए। लेकिन इससे ऊपर उठते हैं। देखिए, ममता बनर्जी पहले भी जब पश्चिम बंगाल में सीपीएम का शासन था, वाम मोर्चा का शासन था, तो उन्होंने बहुत आंदोलन किए। राइटर्स बिल्डिंग से उनको उठाकर फेंका गया, उनको चोटें आई, ममता बनर्जी ने बैंडेज लगाया, अस्पताल में भर्ती हुई। तब भी ज्योति बसु ने कहा था कि ममता बनर्जी नौटंकी कर रही है। वो खुद से कपड़े बांध करके अस्पताल में भर्ती हुई। ये बहुत संवेदनहीन बयान है और उसका खामियाजा कम्युनिस्टों को भुगतना पड़ा। आखिरकार किसी नेता को फिजिकली चोट लगती है तो उसकी जांच हुए बगैर आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई चोट नहीं लगी? जांच होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जांच होनी चाहिए। जांच हुए बगैर कोई कंक्लूजन नहीं होना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। तो इस मायने में अगर जो लोग भी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को नौटंकी कर रही हैं, बिल्कुल गलत है, उनके साथ हुआ नहीं जा सकता। कम से कम जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन चोट लगी है तो सच्चाई है। जब चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती है, तो हम उनके प्रति यानी एक पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखने के बजाय हम एक कल्पना में कि पीड़ित को चोट नहीं लगा होगा और इसके अमुक अमुक कारण हो सकते हैं, हम पीड़ित से सहानुभूति न रखें। ये कैसी मानवीयता है, कैसी संवेदनशीलता है? ये संवेदना का स्तर इतना गिर क्यों गया है? चाहे विपक्ष के बीजेपी नहीं, मैंने
अधीर रंजन चौधरी जी को भी सुना कि उन्होंने कहा कि नौटंकी है। ये रवैया ठीक नहीं है। पीड़ित के साथ पहले खड़ा होइए, उसके बाद अगर कोई ऐसी बात सामने आती है कि नौटंकी है, तब उनकी मरम्मत मुजम्मत की जाएगी कि उन्होंने नौटंकी क्यों की। लेकिन बिना जांच के हम ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दे कि वो नौटंकी कर रही है, तो ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। राजनीति को इतना नहीं गिरना चाहिए। आप कह सकते हैं कि अभी जेपी नड्डा पर भी हमले हुए थे, तो जेपी नड्डा पर हमले जब हुए तो हम जेपी नड्डा के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? नहीं खड़े हुए क्योंकि जेपी नड्डा को फिजिकली चोट नहीं आई थी। अगर फिजिकली शारीरिक रूप से उनको चोट आई होती तो हम निश्चित रूप से जेपी नड्डा के साथ खड़े हो। किसी ने जूता उछाल दिया, किसी ने कार पर चोट लगा दी, तो हम जरूर मूल्यांकन करते हैं कि ऐसे चुनाव के मौके पर ये घटनाएं उन पर को फायदा पहुंचाती जिनके साथ घटना घटी है। तो ये पैमाना ममता बनर्जी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी के को फिजिकल चोट आई है, शारीरिक रूप से चोट आई है। कोई इतने बड़े कद का नेता मुख्यमंत्री है, वो अपने आप को चोट लगा करके वोट पाने की कोशिश करे, यह विश्वसनीय नहीं हो सकता है। यह विश्वसनीय नहीं हो सकता है। जबकि राजनीतिक स्तर पर कुछ पत्थरबाजी और कुछ वो कोई और प्लान कर सकता है। ये भी बगैर जांच के ही बोले। हालांकि जांच हो, इन घटनाओं की जांच होनी चाहिए। आज तक क्यों नहीं जांच हुई? पश्चिम बंगाल के डीजीपी को तलब किया गया था उस घटना के बाद में, लेकिन जांच नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति के स्तर को बचाए रखना जरूरी है। इसको इतना गिरने ना दिया जाए कि किसी की चोट लगने का भी, किसी पर हमले का भी कोई मतलब न रहे। धन्यवाद।